हाय फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि किसी न किसी वर्ष ये पूछा गया है। और ये वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि सभी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट करके नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर आपका फर्स्ट है कि हवा के लिए ई आर का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। हवा के लिए ई आर का मतलब परावैद्युतांक होता है। ई आर का मतलब होता है परावैद्युतांक। हवा के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? हवा के लिए जो परावैद्युतांक का वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, अलग अलग माध्यम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होती है। ये जल के लिए जो होती है 80 होती है। तो ये आपका जो आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर सवाल क्या है? वैद्युत क्षेत्र में एक समान कण पर लगने वाला बल क्या होता है? सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में जो बल होता है, मान लिया जाए कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा हुआ है। तो इस पे जो फोर्स लगता है, ये फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू E होता है। F बराबर क्या होता है? Q इंटू E होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, पूछा हुआ है 2021 में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो मान लिया जाए, सबसे पहले इसको समझिए। मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी के लंबवत तो वैद्युत फील्ड, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ जो निकलती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलती है लंबवत, उसी को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई क्रॉस डी ए होता है। और ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि टूटेगा तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई ए कॉस आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं। इसका यूनिट पूछा है, तो इसका यूनिट जो होता है वोल्ट मीटर होता है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन जो सवाल नंबर है 4 है। सवाल नंबर 4 क्या है? करा Q इक्वल टू NE है, निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। तो ये किससे लिया गया है? तो आवेश का एक क्वांटमीकरण से लिया गया है। आवेश का क्वांटमीकरण से ये लिया गया है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है प्लस माइनस एन ई होता है। अब यहाँ जो n का जो वैल्यू है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट n तक, यानी जो n का जो वैल्यू होगा ये पूर्णांक हो सकता है। ये फ्रैक्शन, ये जो होगा दशमलव में नहीं आएगा, ये हमेशा फ्रैक्शन में ही नहीं आना चाहिए, ये इंटीजर में आना चाहिए। तो n का जो वैल्यू देखिए ये पॉइंट में है, तो ये संभव नहीं हो सकता है हमेशा। और ऐसा भी दे सकता है +-1 +-2, इस फॉर्म में भी होता है। तो चलिए इस सवाल का आंसर जो हो गया C इज करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। एक ये पूछ रहा है, हम 3 बताएंगे, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मतलब क्या होता है कि समझिए इसको पहले। मान लिया जाए कि ये कोई सतह है, और इस सतह पर चार्ज आवेश प्रेजेंट है। तो इस सतह पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका एरिया कुछ होगा, और इसमें चार्ज प्रेजेंट है तो Q। आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सबसे पहले याद रखिए कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो इस सवाल का जो आंसर होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। और बता दे, ये हो गया सिग्मा, ये होता है रो, और ये होता है लेमडा। और लेमडा बराबर होता है आवेश का रैखिक घनत्व, तो Q/L हो जाएगा। और ये जो सिग्मा है, और इसका फार्मूला होता है Q/L होता है। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए अगेन देख लेते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ER का मान होती है। देखिए ये उसमें वैल्यू पूछा था, अब इसमें फार्मूला पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? तो देख लीजिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतांक। इसका जो फार्मूला होता है, किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक या परावैद्युतांक, और एयर में, ठीक है, उसका परावैद्युतांक, इसका अनुपात होता है अपेक्षिक परावैद्युता।
अब यदि पूछे कि माध्यम के लिए क्या होगा, तो ई एप्सिलॉन नोट बराबर हम लोग एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट भी हम लोग लिख सकते हैं। ये माध्यम के लिए हो गया, एयर के लिए हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, तो माध्यम के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, पूछ रहा है पानी के लिए परावैद्युतांक, अभी जस्ट बताया जो पानी के लिए परावैद्युतांक जो होता है कितना होता है, 80 होता है, और जो एयर के लिए होता है 1 होता है। और याद रख लीजिएगा जो एप्सिलॉन नोट धातु के लिए जो पूछेगा, मेटल के लिए पूछेगा तो इन्फिनिटिव होता है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है ये कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 के पावर -12, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे भी चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैद्युत स्थिरांक का वैल्यू ये भी पूछेगा, तो 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये भी इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगेन देख लीजिए, अगेन क्या है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर, देखिए अमीटर, आदर्श अमीटर पूछ रहा है, और एक पूछेगा आपसे वोल्ट मीटर पूछेगा। ये आदर्श अमीटर है, और एक आपसे पूछ सकता है वोल्ट मीटर, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट मीटर पूछ सकता है। तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है 0 होता है, और वोल्ट मीटर का पूछेगा तो अनंत होता है। अच्छा, 1 किलोवाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इस पे विचार कीजिए। 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है? अच्छा, यहाँ पर छूट गया है भाई, यहाँ पर ये जो है लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ऊर्जा का, और सी में लिख लीजिए नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो 1 किलोवाट आवर जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, याद कर जाइएगा। 1 किलोवाट आवर जो है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। अच्छा, इसमें सवाल और पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में जो है कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट पूछ रहा है, तो 1 है, किलो है तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, किलो है तो 1000 हो जाएगा, और वाट है तो जूल सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, और 1 आवर है तो 1 आवर में कितना सेकेंड, तो होता है 3600 सेकेंड हो जाएगा। इस सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 3600 गुने 10 के पावर 1000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 36 गुने 10 के पावर 5 ये जूल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछता है, आपसे ऐसे पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर में ई तो बोल ही सकते हैं, लेकिन 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ये पूछेगा। नहीं तो एक और होता है, ये 3600 रहने दीजिए, 1000 को किलो कर दीजिए और यहाँ पर जूल कर दीजिए। तो ये आपसे ये तीनों पूछ सकता है, तीनों कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगेन देख लेते हैं, सवाल नंबर हो गया 12 देख लीजिए। तो 1 एम्पियर जो है, इस सवाल नंबर 12 है, 10 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या है। देखिए, कोई एक चालक है, ठीक है, कोई एक चालक है और इस चालक में 15 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। 15 वोल्ट, भी बराबर कितना है, ये 15 वोल्ट, और इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर, और कितना समय के लिए धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 10 सेकेंड के लिए इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तो कह रहा है कि विभवांतर इसमें कितना है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 10 है। तो किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य इसमें जो होगा हीट के फॉर्म में इसमें कार्य होगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो H बराबर फार्मूला होता है याद रख लीजिएगा, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। H स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R इंटू टी होता है। आप यहाँ से देखिए I का मान कितना दिया हुआ है, I का मान आपका दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो यहाँ लिख लेंगे 10 एम्पियर। अच्छा, इसमें V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान 15 वोल्ट, और इसमें देखिए इस फार्मूला में कहीं T है, हाँ T तो दिया हुआ है, T कितना सेकंड के लिए, तो T जो है आपका 10 सेकंड के लिए। अब इस फार्मूला में हमको क्या चाहिए, R चाहिए, तो R का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग ओम का नियम से जानते हैं, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ R का मान निकाल लेंगे, V अपॉन में क्या हो जाएगा I, तो V का मान कितना है, V का मान 15 है, ये आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ से H का वैल्यू रख लीजिए, H का मान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं I स्क्वायर RT से। तो H का वैल्यू I क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R इंटू टी,
तो आई स्क्वायर तो 10 हो गया, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/10, और टी का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 1500 जूल। 1500 आपका हो गया जूल। तो ए इज करेक्ट आंसर।